नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपको स्वागत करता हूं इस नए चैनल में। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। और मैं आपके सामने रेलवे ग्रुप डी का जो है, ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ग्रुप डी ज्यादातर ग्रुप डी के क्वेश्चन है। अभी ग्रुप डी में करवा रहा हूं, जो कि 7 तारीख 12वां महीना 2018 के प्रथम पाली में आया है। आप जाके देख सकते हैं, नेट पे पेपर उपलब्ध है। प्रीवियस ईयर मैं इसलिए करवा रहा हूं कि इस वक्त जो है, आप समझ रहे हैं कि जो पेपर फंसे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा और क्या किया जाएगा, और आपका सिलेक्शन करवाया जाएगा, क्योंकि इस टाइम बेरोजगारी सबसे अधिक है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मेरा नया चैनल है दोस्तों, और मैं आपकी पूरी तरीके से मदद करना चाहता हूं पढ़ाई में। जिस वक्त की पूरा लॉकडाउन चल रहा है, सब कुछ बंद चल रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, पहला क्वेश्चन आया था कि a माइनस ए 1/a=7। ठीक है, तो क्या होगा कि a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, कुछ लोगों को आ रहा होगा तो वो लगाने का प्रयास करें, जिनको नहीं आ रहा है वो देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि a माइनस ए 1/a=7। तो क्यूब दिया हुआ है ना, इसमें क्यूब दिया हुआ, तो कुछ आपको फार्मूला याद आ रहा है? कुछ फार्मूले आपके जहन में चल रहे होंगे, याद आ रहे होंगे शायद। फार्मूले याद आपको करने पड़ेंगे, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे a माइनस बी का होल क्यूब हो। आपको याद रहना चाहिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, चाहे जो भी हो। ठीक है, इसको अगर आप मद्देनजर रखते हुए अगर याद रखते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल में इसको मिटाते हैं। आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा किसी भी तरह से। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है उसको क्यूब दिया हुआ है, तो a माइनस बी इसका होल क्यूब करते हैं तो क्या होता है, a क्यूब मतलब इसका क्यूब, a का क्यूब मीन्स इसका a क्यूब माइनस 1/b का क्यूब। ठीक है, और फिर हुआ -3 इंटू a इंटू 1/a ब्रैकेट में a माइनस 1/a। ठीक है, तो क्या होता है कि इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या होता है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है कि क्या निकलता है इसमें। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें a क्यूब के और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 का होल क्यूब। होल क्यूब कितना हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा 343। आपको होल क्यूब जरूर याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको होल क्यूब या तो निकाले या तो याद किए रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, तो हमें निकालना ये चीज है, तो पहले हम इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो करते क्या है, हम इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। इससे कट गया तो बचा क्या, 3 बचा, और ब्रैकेट में क्या बचा, a मतलब जो दिया था a-1 जो है वो पहले से आपको a-1/a 7 आपको देखिए क्वेश्चन में ही दे रखा है, देख सकते हैं आप। बस एकदम थोड़ी सा कंसंट्रेशन बनाएंगे दोस्तों, थोड़ी सा साथ बनाएंगे तो आपको बेहतर से बेहतर हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप थोड़ी साथ बनाने का प्रयास करें। और देखिए क्या है कि माइनस दिया गया है, क्या दिया गया है, a क्यूब हो गया माइनस 1/a क्यूब हो गया, और ये आपको दिया है इक्वल टू दिया है 343। ठीक है, तो 7 3 जा 21 होता है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 343 प्लस कितना हो जाएगा, 21। तो अब a क्यूब माइनस 1/a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, 364 विल बी योर आंसर। क्या कहीं ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये डी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, तो डी वाले ऑप्शन की तरफ आप जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन ये आप 40 से 45 सेकंड आपको ज्यादा से ज्यादा लगना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं रेलवे का क्वेश्चन 90 मिनट का होता है, तो आप
40 से 45 सेकंड अगर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को देते हैं और सही तरीके से लगा लेते हैं, 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, बस ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको जो नोट करना चाहता है वो नोट कर ले। दोस्तों मैं बहुत ज्यादा डिजिटल अभी हुआ नहीं हूँ, अभी मेरा नया चैनल है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने का कंटेंट दूं और समझाने का प्रयास करूँ। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको और उसी को रिवाइज करके आपको और बेहतर तरीके से समझाने का अगले वीडियो में प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया है, यदि मतलब दिया है 1 2 4 3 x, मतलब ये संख्या है, इसको 11 से भाज्य है। ठीक है, ये मतलब 11 से भाज्य है, मतलब कट जाएगी। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कट जाएगी, अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि ये भाज्य हो जाएगी, इससे कट जाएगा। जैसे 2, जैसे कि आपको पता है 4 से 2 कट जाएगा तो आप कहते हैं कि 2 दूनी 4 होता है। तो इसी प्रकार इसको कहते हैं कि जो है क्या भाज्य है। तो x का मान क्या होगा, तो हमें क्या बस खाली निकालना है x का मान। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको 30 सेकंड से ज्यादा अगर नहीं लेना चाहिए, 30 सेकंड क्या 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। आइए देखते हैं, मैं डायरेक्ट कराने का प्रयास करता हूँ, थोड़ी आप देखिएगा इसको। क्या होता है 11 से, अगर जिसको डिवीजन आता है वो कर सकता है बड़े आसानी से। कीड़ा है, कीड़ा था, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहता हूँ। तो 11 से कैसे है, 11 1 जा 11, अब इसको 11 1 जा 11 करेंगे तो 1 बार में कटेगा, फिर 11 1 जा 11 करेंगे 1 बार में, क्योंकि 2 इधर आता है। डिवीजन करने जिसको नहीं आता है भाई, डिवीजन पहले सीख के तभी ये वीडियो देखे, तभी वो इस क्वेश्चन को लगा पाएगा, नहीं तो नहीं लगा पाएगा। ठीक है, ये मत कहना प्रॉब्लम कि सर आप समझा नहीं पा रहे हो, समझाने की दिक्कत मत समझिएगा, क्योंकि इसमें जो डिवीजन कर सकता है वो बड़े आसानी से लगा सकता है। इसको अभी तक बहुत लोग लगा भी चुके होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, और इधर बचा 2, 11 2 जा 22, और इधर फिर 2 बचा, तो कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे जो कि इसमें क्या हो जाए, कट जाए। तो 11 2 जा 22, तो क्या है ऑप्शन में दिया हुआ था 4 दिया हुआ था, A 4 दिया हुआ था, B 2 दिया हुआ था, C 6 दिया हुआ था, और D जो है वो 8 दिया हुआ था। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आप बता दें, यहाँ हम कौन सी संख्या ऐसी रखेंगे। अगर जिनको और नहीं समझ में आ रहा है भाई, तो उनके लिए तो हम ऐसे भी करके समझा सकते हैं। x दिया हुआ है, अब 11 से विभाज्य भाज्य हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 11 एकम 11, 1 बचा, 3 रखेंगे, 11 दूनी 11 एकम 11, फिर रखें, देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11 दो बार में गया ना, जैसे मैं यहाँ पे करवाया। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या रख देंगे, 4 रख देंगे, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 के बाद बचता है 2, ये लास्ट में जो है 2 आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो थोड़ी सा नीचे चला गया होगा, तो यहाँ 2 बचता है 2। ठीक है, 2, फिर यहाँ हम x की जगह कौन सी ऐसी संख्या रखें कि 11 से वो कट जाए, तो 11 दूनी 22 रखे थे, फिर क्या रख देंगे 11 दूनी 22 रखने के बाद तुरंत का तुरंत ये क्वेश्चन कट जाएगा। भाई अब इसके बाद ना समझ में आए तो फिर कभी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको समझते रहिएगा और ध्यान से, इसी प्रकार के क्वेश्चन आगे भी आएंगे। आप थोड़ी सा अभी प्रेशर मत लीजिएगा, बस ये समझिएगा कि यही आखिरी पेपर है और इसमें आपको अपना बेस्ट देना है, और आपको इस पेपर को क्रैक करके मतलब कि निकालना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये क्या है कि दिया हुआ है, इसमें बस खाली प्लस माइनस है, बस कैलकुलेशन जिसका मजबूत रहेगा वो जल्दी से जल्दी कर लेंगे, बस आपका थोड़ी सा कंसंट्रेशन बना रहना चाहिए। तो आइए देखते हैं, गड़बड़ मत करिएगा, छोटी छोटी चीजों से गड़बड़ होती है। तो क्या है, ये दिया गया है ये प्रश्न, इसमें क्या है कि ये भी प्लस के सिंबल में है, ये भी प्लस के सिंबल में, ये माइनस के सिंबल में। पहले इसको ऐड हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे क्या होगा, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, नहीं सॉरी 9, ये तो सेकंड डिजिट में है, इसके बाद तो 0 हो जाएगा, तो ये 2, और ये 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, और 3.8 - 2.931। ठीक है, अब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, फिर इंटू क्या है 0.37। ठीक है, यही हमें फाइंड करना है। तो अब इसको हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 में से आप समझ लीजिए कि इधर 2 है। ठीक है, तो इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि थर्ड डिजिट है ना, तो 0 मतलब 10 में से इधर 0 हम ले लेते हैं। ठीक है, 0 ले लेंगे क्योंकि इसको हम माइनस करना है, तो फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 क्योंकि इधर से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो 9। ठीक है, फिर इधर 1 बचा, 1 में से मान लीजिए 11, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इधर बचा 7, और इधर से कैरी लिए 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8। ठीक है,
तो ये हुआ। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब हम 0.889 हो गया। इसके बाद क्या करना है 0.37, ठीक है। तो अब इधर तुरंत का तुरंत हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी करने के लिए 8 क्योंकि इसकी टेबल तो किसी को आती नहीं होगी, 889 करके जल्दी से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। 7 9 जा 63, ठीक है। 7 9 जा 63, 7 8 जा 56 और प्लस कैरी जो 6 था तो हो जाएगा 62, ठीक है। 7 8 जा 50, फिर इधर हो जाएगा 62, ठीक है। 3 9 जा 27, 7 हो जाएगा। 3 8 जा 24 प्लस 2 कैरी था तो 26 हो जाएगा। और 3 8 जा 26 3 8 जा 24 प्लस 2 26 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 ये भी हो जाएगा। तो कितना कैरी हो जाएगा 3 9, अब इधर प्लस 9 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, 6 प्लस 2 8 हो जाएगा, 6 प्लस 6 जो हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस 1 कैरी हो जाएगा तो बचेगा 3। अब देखिए कोई ऑप्शन मिल रहा है। अब इसके बाद डेसिमल कितने संख्या के बाद लगाना है, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये भी डेसिमल के बाद है, ये भी डेसिमल के बाद है। 1 2 3 4 5, तो डेसिमल इसके बाद लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0.3289 आपका आ गया आंसर। अब देख लिया, आप मिला लीजिए। आपका कौन सा है, ये डी वाला ऑप्शन, ठीक है। बिल्कुल सही है, बस आपको थोड़ी सा ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ए ऑप्शन जो है वो 12%, बी ऑप्शन जो है वो 10%, सी ऑप्शन जो है वो 14%, डी ऑप्शन जो है वो 50%। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका होगा अभी तक मेरे समझ से। जो कुछ बच्चे जो बहुत दिनों से ये वैकेंसी आई है तो सॉल्व कर चुके होंगे और प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो और बेहतर तरीके से अब तक हो सकता है दोनों प्रश्न सॉल्व हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों जिनको नहीं समझ में आता उनको समझाने के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि वो घर में रहते हैं और उनको समझ में नहीं आता। बाकी जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी इन क्वेश्चनों को आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उनकी और नींव जो कहते हैं नींव मजबूत होगी, वो नींव मजबूत होगी उनकी, ठीक है। तो उनको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट जो कहते हैं वही होता है। तो आइए देखते हैं। 36 किलोग्राम बारूद में 27 किलोग्राम सोरा और 5.4 ग्राम चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा, बस इतना ध्यान रखिएगा, सल्फर की कुछ मात्रा, सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात करिए। मतलब सल्फर की प्रतिशतता ज्ञात करना है। टोटल दिया गया है, टोटल तीनों मटेरियल, मान लीजिए 3 मटेरियल है, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और तीनों कितना है, तीनों 36 है। तो अब तीनों 36 है, जिसमें से 2 का दिया हुआ है तो 27 प्लस जो y का भी दिया हुआ है 5.4 प्लस जेड का जो है वो निकालना है, ठीक है। सल्फर का कितना है, टोटल 36 था, ठीक है। तो टोटल 36 था, तो क्या करेंगे हम, इसको प्लस करके इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड इजकल टू 36 माइनस 36, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर माइनस हो जाएगा। 36 माइनस कितना हो जाएगा, हो जाएगा 32 पॉइंट, क्योंकि इसको 27 प्लस 5 32 होता है, 0.4 होता है ना, तो 0.4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जेड इजकल टू कितना आ जाएगा 3.6 आ जाएगा, ठीक है। जेड इजकल टू 3.6। पहले तो आप जेड का मान मतलब सल्फर का मान निकाल लिए। सल्फर का मान निकालने के बाद सीधे पूछा क्या है कि सल्फर की प्रतिशतता कितनी होगी, तो आप परसेंटेज निकालना हर कोई जानता होगा कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज और कैसे निकाला जाता है। कितना है, 3.6 टोटल मतलब सल्फर है, ठीक है। कितने में से है, टोटल में से कितना किलो है, 36 में से। अब इतने के बाद इंटू 100 कर देंगे तो आपका परसेंटेज जो है बड़े आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 36 0.1, ठीक है। 0.1 मीन्स इधर अगर नीचे 10 कर दें तो इधर क्या हो जाएगा 10%। 10% विल बी योर आंसर। भाइयों ये एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, नहीं भरोसा है तो आप जाके, मैं तो लिखा हुआ भी हूँ पाली, आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ना भरोसा हो तो। मैं आपको समझाना चाहता हूँ और आपकी बेहतर परफॉर्मेंस आए, इसलिए मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए एकदम सेम वही क्वेश्चन है जो पिछला बताया गया। ये एक ही पाली में दो तरीके का बस थोड़ी सा डिजिट चेंज करके दे दिया है।
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सेम यही क्वेश्चन आया है, फिर से मैं एक बार आपको विश्वास दिलाने के लिए कह रहा हूँ, ये 100% पूछे गए क्वेश्चन है। आपको न भरोसा हो तो आप मेरे पे डिसलाइक मारिएगा, जाके देख के आइए। अगर नहीं पूछे होंगे तो डिसलाइक मारे बिना मत जाइएगा मेरे चैनल पे, मैं आपको ये पूरा भरोसा देता हूँ, ठीक है। और आइए इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है, फिर से ध्यान दीजिएगा। 11 का 82 दिया गया है, 11 से भाज्य हो जाए, मतलब क्या दिया, यदि ये संख्या 11 से भाज्य है तो x का मान क्या होगा। x का मान, x का मतलब इन चारों में से कौन सी ऐसा x का मान रखे कि ये 11 से पूरी तरीके से भाज्य हो जाए, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। क्या है, 11 से कितनी बार में कटेगा, 11 7 जा 77 और प्लस 5 हो जाएगा तो 51 हो जाएगा। तो 11 4 जा 44, फिर 6 इधर बचेगा तो 11 6 जा जो हो जाएगा 11 5 6, हाँ ठीक है। 11 4 जा 44 और 11 4 जा 44 था ना, तो 7 बचेगा, ठीक है। तो 11 7 जा 77 और इधर x है तो x की जगह ऐसे 77 हो गया, तो बचा क्या, 2 बचा, ठीक है। तो 77 में तो 9 है ना, तो 2 बचा। तो यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, ये आ जाएगा आपका आंसर। आपको क्या रखना पड़ेगा इसमें, 2, बस कुछ नहीं करना इसमें भाई। 30 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें, 10 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, जिससे कि आप पेपर में तुरंत के तुरंत 2 क्वेश्चन आए हैं, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। प्रथम पाली में 7 तारीख 12वां महीना 2018 में। अभी कुछ कठिन क्वेश्चन बाकी हैं, जो कि मैं अगले मतलब 6 ही क्वेश्चन नहीं आए हैं उस पाली में। अभी और भी क्वेश्चन है जो कि काफी कठिन है, थोड़ी सा महत्वपूर्ण है। तो जिस पैटर्न वाइज है, मैं पैटर्न वाइज करवाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। a/b दिया गया है, इक्वल टू क्या है, 4/5 और a/c दिया गया है, ये क्या है, 3/4। तो पूछा गया है BC ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, अभी तक लगा चुके होंगे बहुत बच्चे, अगर जो थोड़ी सा भी पढ़े होंगे वो लगा चुके होंगे। बस ये आपका रिवाइज करना है, और जिनको नहीं आ रहा है भाई वो घबराए ना, हम यहाँ खड़े हैं, जब तक खड़े हैं तब तक आपको समझाएंगे। हम चाहते हैं कि हर गांव, हर कोने, हर कस्बे में कोई ऐसी जगह ना हो जहां ये वीडियो ना पहुंचे, और जहां की जो बच्चा पढ़ना चाहता है और जो जागरूक है वो देखे ही ना ये वीडियो, क्योंकि ये पढ़ेगा तब इंडिया बढ़ेगा, तभी इंडिया पढ़ेगा तभी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो नारा आप कई बार सुनी चुके होंगे। तो अपने ऊपर आप विश्वास रखिए, और इससे कोई भी कंपटीशन बहुत ज्यादा कठिन नहीं होता। अगर इंसान चाह ले तो उसके लिए कठिन नहीं है, अगर इंसान वही सोच बना ले कि बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो हमेशा ये समझ के रखिएगा कि आपसे दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो क्रैक आप नहीं कर सकते हैं, भले ही छोटी चीज से क्यों नहीं शुरुआत हो, ठीक है। इस शुरुआती छोटी चीज से ही होती है, बस इतना ध्यान में रखिएगा आप कोई भी चीज का, ठीक है। कोई सीधे ही नहीं आसमान पे पहुंच जाता, पहले उसे धीमे धीमे आसमान की तरफ बढ़ना पड़ता है, ठीक है। एरोप्लेन भी जाता है तो पहले जमीन पे ही रहता है, फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यदि a/b इतना दिया, 4/5 दिया, b/ इतना दिया है, तो अब आइए हम क्या निकालते हैं, तीनों का रेशियो निकालते हैं, ठीक है। तीनों का रेशियो निकालते हैं, तो क्या करेंगे हम कि a/b दिया है तो 4 है, मतलब इसमें a कितना दिया गया है, इसमें a दिया गया है 4, और इसमें a कितना दिया गया है, इसमें a दिया गया है 3, ठीक है। बस इतने से ही पकड़ने का समझ है। इसमें a कितना दिया गया है, 4, और इसमें a कितना दिया गया है, 3 दिया, इसमें 3 दिया गया, इसमें 4 दिया गया। तो हम इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं, इस a को बराबर, इसमें कितनी बार, 3 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसमें 4 बार मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो दोनों में करेंगे, ठीक है। दोनों में मल्टीप्लीकेशन करके पहले a को बराबर करिए, a मतलब ये a को आप बराबर करिए, क्योंकि a/b है ना, a/c है ना, और ये a/b है, तो हमें फाइंड क्या करना है, b/c। तो आइए हम देखते हैं क्या है, इसमें क्या करेंगे, इंटू 4 करेंगे। तो अब हम पहले a का लिखते हैं, a का कितना है, 3 4 जा 12, ठीक है। 12 आ गया, 12 रेशियो a तो आ गया 12, इसमें भी 12 आएगा, दोनों बराबर हो गया, मतलब a तो एक ही बार लिखेंगे। फिर b का हम देखते हैं, b में यहाँ है तो इंटू 3 किए कितना हो जाएगा, 15। अब रेशियो क्या है, c का निकालना है, तो c ये है, ये मतलब ये हो गया, तो 4 4 जा 16। अब हमसे पूछा क्या है, a/b/c का आ गया आपका ये, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, बस यही ध्यान रखिए, b/c पूछा है। तो भाई इसमें से कौन b/c नहीं निकाल पाएगा, बताइए। b ये हो गया और c ये हो गया, तो क्या हो जाएगा, 15/16। बस यही है दोस्तों,
यही है, बस आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए, मैं आपको समझाता रहूंगा, इसी तरह आपके साथ साथ बनाया रहूंगा। दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए, मेरा ये नया चैनल है, मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा और आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन देके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।